नमस्कार। 16 जनवरी 2023 के प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को देखते हैं। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम ये त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये क्यों शुरू किया गया है? बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना। देखिए, ये प्रोग्राम वैसे तो अगस्त में ही शुरू किया गया था, अगस्त 2022 में, तब लेकिन इसको सीमित स्कूलों में शुरू किया गया था। अब इसको सभी राज्य के सभी सरकारी और संस्था प्राप्त स्कूलों में ही शुरू कर दिया गया है। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कल जो भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड स्टेडियम में, वहां पर भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया और ये रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले जो पिछला रिकॉर्ड था वो न्यूजीलैंड के नाम था, जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। तो अब रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है, जिसने श्रीलंका को 317 रन से हराया। अगला, आर्कटिक स्वीडन। आर्कटिक स्वीडन क्यों चर्चा में है? क्योंकि यूरोपीय संघ द्वारा यहाँ पर प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। देखिए, स्वीडन भी ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 27 राष्ट्र हैं। जो यूरोप के राष्ट्र हैं 27, वो उनको मिला के एक यूरोपीय संघ बना है। इसकी अध्यक्ष उर्सुला वान डर वेयन हैं, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष। तो स्वीडन भी इसका सदस्य है, इसीलिए स्वीडन में इन्होंने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है। ओके। अगला, फलक मुमताज़। फलक मुमताज़ ये जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय खिलाड़ी है, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में 6ठी क्लास में पढ़ती हैं। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने जम्मू में आयोजित 23वीं नेशनल स्के चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 23वीं नेशनल स्के चैम्पियनशिप जो कि जम्मू में आयोजित हुई है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फलक मुमताज़, याद रखिएगा। अगला, एक पुस्तक है जिसका नाम है क्रांतिकारी, बहुत ही चर्चा में है। इसका हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है। पहले इस पुस्तक का पूरा नाम देख लीजिए। इस पुस्तक को साधारणतः क्रांतिकारी नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा फॉर्म है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। ठीक है। इसके लेखक संजीव सान्याल है। ये संजीव सान्याल की पुस्तक है। मुख्य रूप से ये स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में ये किताब लिखी गई है। उनके अतीत के बारे में या उनके बारे में समग्र अध्ययन हमको उपलब्ध कराती है क्रांतिकारी पुस्तक। इम्पोर्टेंट है। अगला, त्रिपुरा का अगरतला हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक, जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। ओके। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में आयोजित किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आप सबको हमने बताया था कि वाराणसी में भारत का सबसे लंबा रिवर क्रूज का उद्घाटन हो रहा है, और हुआ भी है। उसी की एक दिन पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया वाराणसी में। तो इस कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा और कहाँ पर आयोजित किया गया, इससे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा हैदराबाद के 6 पैगाह मकबरों के लिए $2,50,000 की वित्तीय सहायता दी गई है। तो ये पूछ सकता है कि अमेरिका द्वारा कहाँ पर स्थित मकबरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो उत्तर होगा आपका हैदराबाद। या दूसरे टाइप से प्रश्न पूछ सकता है कि अमेरिका ने हैदराबाद में कितने मकबरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो 6 पैगाह मकबरों के लिए। ये पैगाह क्या है? पैगाह ये एक परिवार है, पैगाह परिवार से संबंधित है ये मकबरे। और पैगाह जो थे ये निज़ामों की सेवा करते थे 18वीं और 19वीं शताब्दी में। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये मकबरे बने हैं, सफ़ेद संगमरमर से बने मकबरे हैं। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए हैदराबाद के इन मकबरों को अमेरिका ने $2,50,000 की वित्तीय सहायता दी है। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। और
संभवतः आज आपको शाम तक एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम प्राचीन इतिहास के जो वर्तमान में ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं यूपीपीसीएस, बीईओ और आरओ के लिए, उसको बताएंगे और साथ ही साथ प्राचीन इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।